हर सोहीरा शाद का कर है आन किया से तो नरदो झुक जाएंगे सत पाखे रविदास सो सतगुरु धन धन जिन परमगढ़ तोड़िया सो सतगुरु जिन हर सो जोड़िया जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओहू चहू कुंट माने जाके निकट न आवे कोई सगल सृष्ट उहाँ के चरण मल तोई। गुरबाणी दे महावाक ने धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के 5 प्यारे साहिबान की अगवाई हेठ अज दा महान नगर कीर्तन दूजे पड़ाव दे उत्ते आप जी ने पहले पड़ाव ते श्रवण किया कि पिता संतोख दास ते माता कलसा दी कुख तो काशी दी धरती दे उत्ते भगत रविदास जी दा आगमन होया। हुण बचपन दे विच की कौतक कीते ने, किहड़ा किता अपनाया ते किस तरह फिर संसार दे रहबर बन के उपदेश कीता है। आओ इतिहास की लड़ी पिरोण तो पहला गुरु कलगीधर पिता महाराज की बख्शिश की फतेह दे नाल सांझ पाओ। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एजुकेशन ज्ञान दुनिया का सब तो बड़ा धर्म अगर होवे दुनिया ते ज्ञान होवे। डॉक्टर BR अंबेडकर ने लिखा कि ज्ञान ते एजुकेशन यही इंसान नूं इंसान बनना सिखाउंदी है। धन गुरु नानक पातशाह दे बोल शब्द गुरु सुरत तुन चेला शब्द गुरु है, इस दे विच वसदा ज्ञान ये गुरु है। 4000 सालां तो भाई नूं भाई दे नाल जुदा कीता गया। इत्थे ब्राह्मण शूद वैश्य 4 भागां दे विच इंसान नूं वंड दिता गया। इत्थों तक कि अंबेडकर साहब नूं अगर पढ़िए तो कहंदे अनटचेबल शूद्र, टचेबल शूद्र एंड अनसीनेबल शूद्र। शूद्र कहंदे नीवी जात दा एक ऐसा ब्राह्मण ने जाल विछा दिता। अनटचेबल शूद्र कहंदे ने अछूत, भाव जिदू टच कर लिया ते मेरा धर्म भ्रिष्ट हो जाएगा। इहदे कपड़े नूं मैं छू लिया, इहदे भांडियां नूं छू लिया, अछूत है। एक कहंदे अनसीनेबल शूद्र, एक ऐसी बिरादरी बनाई कहंदे अगर इहदे दर्शन भी कर लवां इहनूं वेख भी लवां मेरा धर्म भ्रिष्ट हो जाता है। अनशैडोबल शूद्र, शैडो कहंदे ने परछावां, जे परछावां भी पै जावे ते मेरा धर्म भ्रिष्ट हो जाता है। खैर जे जुबान तो 85% टचेबल अनटचेबल है अनशैडोबल शूद्र इन इंडिया। 85% मूल निवासी लोग जिन्होंने कह दिता गया कि यह शूद्र है, यह नीवी जात दा है। ते जे जुबान तो उन्होंने कह दिता राम या जुबान तो कह दिता ओम ते उन्हां दी जीभ कट दिती जांदी सी सरे आम चौक दे उत्ते। ते जे कन्नां दे विच किसे मंदिर दे कोलों लंघदिया राम दा नाम वेदा पुराणा या सिमरती दियां कोई गीत या पाठ पूजा दी धुन उन्हां दे कन्नां च पै जांदी, सिक्का ढाल के उन्हां दे कन्नां दे विच पा दिता जांदा, इन्हां नूं इह सजा लगदी। गुरमुख प्यारे इस धरती दे उत्ते हुंदा रिहा ते बड़े प्यारे बोले कादम ने लिखे नो कहंदा गुरुआं भगतां ते भट्टां दी बाणी दी एक लड़ी परोई, चानण दा एक चश्मा फुटिया, गुरु नानक दी किरपा होई। जिथे कबीर बैठे ओदे नाल आसन लग्या रविदास दा, ओदे नाल बाबा नानक बैठा, दे नाल गुरु अर्जन ते बाबा फरीद बैठे। 35 महापुरुषां नूं इक्को सिंघासन दे उत्ते बिठा दिता ते ए संसार भर नूं
एक बाणी ते एक इल्हाम दी गल आखी कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब मंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। ते कहंदे दादी लखपति जी नूं बड़ा चाह आ, गोदी दे विच खिडांदे ने ते बापू कालू दादा जी कहंदे ने कि मूल नालों ब्याज प्यारा हुंदा है। दादा ते दादी भगत रविदास नूं अपनी गोदी दे विच खिडाउंदे ने। बचपन तो दादी जी कन्नां दे विच एक अकाल पुरख वाहिगुरू रब्बी उस एक जोत दी गल कन्नां दे विच पांदे ने। सहजे सहजे बड़े होए ते बरकत सिंह आनंद लिखते ने ओ धरती तुसी गल नूं समझिओ जिस रैबर दा दिन मना रहे हो उस दे इतिहास नूं जाणिओ। काशी दी ओ धरती जिथे जन्म होया रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया। जिवें तुसी नाम सुनदे हो नाइकी दा, रिलैक्सो दा, बाटा दा, इस तरह पिता संतोख दास ते भगत रविदास जी जिहड़ियां जुत्तियां गंढदे हो जिहड़ा इलाका है अज भी ओ जुत्तियां गंढण वास्ते ते अज भी ओ वपार करन वास्ते नंबर 1 ते है। उस वेले भगत रविदास जी दा जिहड़ा खिता बनदा है, पिता संतोख दास दा जिहड़ा खिता है वो पूरे हिंदुस्तान दे विच मन्निया होया है, दूर दुराडे तो आउंदे ने। इस करके गुरु अर्जन ने लिखिया रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया। माया दी कोई कमी नहीं सी, बहुत धन दौलत आंदी सी और पूरे हिंदुस्तान दे विच नाम सी जे जुत्तियां गंडाणियां ने ते भगत रविदास दे दर तो गंडाणियां ने। ये पूरे भारत दे विच सी ते गुरमुख प्यारे सहजे सहजे बड़े हो रहे ने ते बच्चियां नूं इकट्ठा कर लेंदे ने अपनी जात बरादरी दे ते उन्हां नूं एक अकाल पुरख वाहिगुरू रब्बी दी बाणी, एक मालक दी बाणी दे नाल जोड़दे ने, शब्द दा उपदेश करदे ने। बचपन तो उन्हां दे अंदर एक स्पिरिट भरदे ने कि साडे ते उस परमात्मा दे विच भेद कोई नहीं। पहला शब्द जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। जिवें बाबा कबीर ने दी व्याख्या कीती है, कहंदे माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे, क्या कछ पोच माटी कै पंड है, क्या कछ पोच कुम्हारे। जदों कुम्हार चक दे उत्ते मिट्टी चाढ़दा है वो मिट्टी दे उत्तों फिर बर्तन बना लैंदा है, किसे नूं घड़ा बनाउंदा, किसे नूं सुराई बनाउंदा, दीवा बनाउंदा है। वो कहंदा अकाल पुरख वाहिगुरू ने ये चमड़ियां गंढ के भेजिया, चमरटा गांठ ना जन्नई। भगत रविदास जी दे बोल ने, कहंदे जे मैं जात दा चमार बच्चों जे जात दे चमार आ, सब तो वड्डा चमार रब है जेड़ा चमड़ियां गंढ गंढ के भेज रहा है। आ इंसान चम ही है, चम दा ही बने ये चमड़ियां ते फिर सब तो वड्डा चमार ते रब है। वो अकाल पुरख वाहिगुरू जिन्हें इको मिट्टी तो बनाया। ये उपदेश करते ने, उन्हां दे अंदर हौसला भरते ने, कहंदे रब दा नाम लैण तो कोई रोक नहीं सकदा। असी बाणी भी पढ़ांगे, असी उपदेश भी करांगे, असी ज्ञान भी लवांगे, असी भी रब दा नाम लवांगे। वो जिहड़ा उपदेश कर रहे ने, आओ काव्य रचना दे रूप विच भामिया वाला जथा ओके
ਮਾਧਿਆ ਸੁਰਤੀ ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਜੀ 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 ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਜਪਾਉਣ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਜਪਾਉਣ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਜਪਾਉਣ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਜਪਾਉਣ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਪੰਡ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਜੀ ਪਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਪੰਡ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਜੀ ਪਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਆਕੇ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਜੀ ਆਕੇ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਜੀ ਆਕੇ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਪਾਉਣ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਜਪਾਉਣ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਜਪਾਉਣ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਪਾਉਣ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਤਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।